दोस्तों आज मैं निकल रहा हूँ मुंबई से दिल्ली। वैसे तो दिल्ली जाने के बाद मेरा एक बड़ा प्लान है। दिल्ली से मुझे जाना है काठगोदाम। काठगोदाम से नीम करोली बाबा के आश्रम यानी कैंची धाम जाना है, तो वहाँ से नैनीताल, नैनीताल से मथुरा वृंदावन। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो सीरीज़ में बने रहिए। आज के पार्ट 1 में दिल्ली में क्या क्या हम कर पाते हैं वो देखते हैं, तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पे और यहाँ से हम लेने वाले हैं एक बहुत ही खास फ्लाइट। भारत में शायद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो राकेश झुनझुनवाला जी को जानते नहीं होंगे। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ ग्रोथ दिस मैन अचीव्ड इन हिज लाइफ? अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर हु बिकेम एन इन्वेस्टर एंड अल्टीमेटली अचीव्ड हिज ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग एन एयरलाइन। सूचित करना चाहते हैं कि समावेशी यात्रा अनुभव और यात्रियों की सुविधा के लिए हमारे सभी विमान में फ्लाइट सुरक्षा निर्देश कार्ड में भी उपलब्ध है। अंदर का इंटीरियर भी अच्छा है इस फ्लाइट का, बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ न्यू फ्लाइट एंड दैट्स व्हाई इट्स अ बिट मोर अपग्रेडेड। तो लगभग 2 घंटे 15 मिनट के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन विच इज दिल्ली। वैसे तो लैंडिंग के वक्त ही मैंने अपने उबर का बुकिंग कर दिया था, सो दैट वी डोंट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम निकल पड़े हमारे होटल की तरफ। दोस्तों मैंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही होटल रूम बुक किया था, क्योंकि अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे हमको निकलना था काठगोदाम के लिए। तो होटल रूम में चेक इन करने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया और फिर मैंने सोचा कि हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, तो चलिए दिल्ली घुमाते हैं। अब शाम का वक्त था, हमारे पास 2-3 घंटे थे दिल्ली घूमने के लिए। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से हमने रिक्शा पकड़ी और हम निकल पड़े इंडिया गेट देखने। दोस्तों इंडिया गेट के ये एरिया में आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। सुबह के वक्त और खूबसूरत दिखता होगा, लेकिन रात के वक्त भी यहाँ पे लाइटिंग की गई थी। अभी इंडिया गेट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इंडिया गेट के पीछे, और ये हिस्ट्री बहुत ही दर्दनाक है। दोस्तों ब्रिटिश राज ने, ब्रिटेन ने भारतीयों से, भारतीय सोल्जर्स से वादा किया था कि यदि वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे तो उनको फ्रीडम दिया जाएगा, सेल्फ गवर्नेंस, यानी वॉर खत्म होने के बाद भारत को आज़ादी दी जाएगी। लेकिन ब्रिटेन ने अपना वादा तोड़ दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में 13 लाख भारतीय सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, और उसमें से 74,000 से ज़्यादा सोल्जर्स की जान गई थी।
वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारत में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने भारत को आज़ादी देने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जालियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें बहुत सारे लोगों की लगभग 1500-1700 लोगों की जान गई थी। जनरल डायर ने ऑर्डर दिए थे फायरिंग करने को आंदोलनकर्ताओं पर। और उस वक्त की सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि भारत के सबसे बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने आंदोलनकर्ताओं को जो गुस्सा था कंट्रोल में लाने की कोशिश की, ये कह के कि हमको नॉन वायलेंट रहना चाहिए। नॉन वायलेंस का नाम जपते जपते हमारा जो इंडिपेंडेंस हमको 1918 में मिलने वाला था वो डिले होके 1947 तक चले गया। वरना भारत में इतना गुस्सा था उस वक्त पर कि अगर वो सारे लोग एकजुट हो जाते और बड़ा एक आंदोलन हो जाता तो ब्रिटिश उसी वक्त या 1 साल 2 साल में ही भारत छोड़ के भाग निकलते। लेकिन नॉन वायलेंस की पूजा करते हुए हमने 25-26 साल ऐसे ही निकाल दिए और ये मोर देन 74,000 भारतीय सोल्जर्स का जो बलिदान था वो व्यर्थ हो गया। एनीवेज दोस्तों, तो ये जो इंडिया गेट है या इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है, ये बनाया गया था 1931 में उन इंडियन सोल्जर्स की याद में जिन्होंने अपनी जान दी थी। और 74,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे हमारे इंडिया से। When the British left, it is estimated that the British looted India of $64 trillion during their entire rule. $64 trillion is equivalent to double the debt of United States of America in 2025. This will give you an idea as to how wealthy India was before the British rule. तो एनीवेज दोस्तों, थोड़ा सा सीरियस हो गया ये वीडियो, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे यहाँ पे भूख लगी थी और यहाँ पे वैसे तो खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं हैं ये इंडिया गेट के आजू बाजू में, लेकिन मुझे दिल्ली के स्ट्रीट फूड को ट्राई करना था। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलिए खान मार्केट जाते हैं। तो दोस्तों, खान मार्केट में आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही पॉश और लग्जरी टाइप का एम्बियंस है। यहाँ पे मेरे ख्याल से फैशन इंडस्ट्री के कुछ दुकान है और उसके साथ साथ यहाँ पे गॉर्मे लेवल का खाना, लग्जरी फूड एंड ऑल, यू ऑल गेट दैट। और यहाँ पे मैंने देखा कि वेटिंग थी यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए, तो वैसे भी मुझे स्ट्रीट फूड खाना था तो ये मैंने जगह थोड़ी सी देखी। यहाँ पे हमारे पास वक्त भी कम था और भूख भी ज़्यादा लगी थी और स्ट्रीट फूड भी खाना था, तो इसी वजह से खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के पास ही एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड मिल जाता है। और उस वक्त आई गेस दिन नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे थोड़े से स्टॉल्स कम थे, लेकिन एक स्टॉल मैंने देखा वो बहुत ही बढ़िया खाना बना रहा था, एक थाली बना रहा था। तो मैंने सोचा चलो दिल्ली में आके थाली खाते हैं, स्ट्रीट पे कैसे लगती है थाली। तो वो सामने वो थाली बना रहा था, वहाँ पे गरम गरम रोटियाँ बना रहा था और सारा कुछ एकदम डिलिशियस। लॉट ऑफ पीपल वर कमिंग, गाड़ी से उतर के लोग आ रहे थे यहाँ पे थाली मोस्टली पार्सल लेके जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे ऑन द स्ट्रीट खा रहे थे। तो दोस्तों, ये जो थाली थी इतनी टेस्टी थी, इसमें 4 गरम गरम रोटी घी डाल के और उसके साथ साथ मसूर की दाल एंड पनीर की सब्ज़ी। वैसे तो मैं थाली बहुत जगह खा चुका हूँ, लेकिन ऐसी थाली मैंने शायद ही कभी मुंबई में भी खाई हो, और वो भी स्ट्रीट पे। नॉर्मली ऐसी थाली आपको रेस्टोरेंट्स में मिलती है, लेकिन ये तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा हेल्दी लग रही थी कंसिडरिंग द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग हियर टू ईट इट। इट वॉज अ वेरी होलसम मील एंड आपको ऐसे संतुष्टि महसूस होती है, वैसे टाइप की है थाली थी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टेस्ट। तो मैं तो मान गया भाई, दिल्ली में जो खाना मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है और इसी वजह से ये जो हाइप है इट इज़ वेरी वैलिड। दिल्ली का खाना इज़ वेरी गुड। तो ये हमारा छोटा सा जो एक्सपीरियंस था ये मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी हम निकलते हैं हमारे होटल रूम पे और कल हमको निकलना है अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू काठगोदाम और वहाँ से कैंची धाम। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। मैं हूँ स्वाति बॉन्ड। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।